उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर टीजीटी, पीजीटी जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी भयंकर अपडेट आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आयोग पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन आयोग और डिपार्टमेंट के बीच तालमेल ना बैठ पाने के कारण यहाँ पर जो नई शिक्षक भर्ती है वो नहीं आ पा रही और दोनों तरह से दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपना जो पल्ला है वो झाड़ लेते हैं। इनका कहना है कि अध्याचन का प्रारूप तय नहीं है, जिस वजह से भर्ती अटकी हुई है। तो पूरी अपडेट जानेंगे भैया आखिर जो भर्ती है वो आ क्यों नहीं आ रही। शिक्षा सेवा चयन आयोग से उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रोफार्मा मांगा है, लेकिन यहाँ पर पूरी अपडेट क्या है विस्तार से जानेंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जिसके माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों यानी कि डिपार्टमेंट से ई अध्याचन तो मांग लिए गए हैं, लेकिन आयोग जो आयोग है, ये जो आयोग है उत्तर प्रदेश का नया शिक्षा सेवा आयोग, अब तक अध्याचन का प्रारूप ही तैयार नहीं कर सका है। ई अध्याचन मांगे गए लेकिन अध्याचन का प्रारूप है ही नहीं, तो किस तरह से भर्ती आएगी। इसकी वजह से शिक्षक भर्ती अटकी हुई है और उत्तर प्रदेश के जो लाखों अभ्यर्थी जो युवा हैं वो पिछले 6 से 7 साल से लगातार नई शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, बीते दिनों आयोग में शिक्षा विभाग के निदेशकों उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसमें आयोग ने 1 सप्ताह में ई अध्याचन मांगा था डिपार्टमेंट से। हालांकि आयोग को अब तक किसी भी डिपार्टमेंट से अध्याचन नहीं भेजा गया है। अब डिपार्टमेंट से अध्याचन क्यों नहीं भेजा गया है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए, पूरी अपडेट बताएंगे आपको। तो यहाँ पर बताया गया था कि अध्याचन मांगा गया था, हालांकि आयोग को अब तक किसी भी डिपार्टमेंट ने अध्याचन नहीं भेजा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का ये कह देना है कि आयोग को अपने स्तर से ही अध्याचन का प्रारूप निर्धारित करना है, जो अभी उससे तैयार ही नहीं हो रहा है। तो शिक्षक भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, जो योग्यताएं होती है, जो शर्तें होती हैं, वो आयोग को ही तय करनी है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वही बताया गया कि एलिजिबिलिटी क्या है, किस डिपार्टमेंट्स के लिए किस एलिजिबिलिटी के ऊपर अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में आयोग ही बताएगा कि उसे किस प्रारूप में रिक्त पदों का अध्याचन चाहिए। इसके साथ ही बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से ये मुद्दा भी उठाया गया था और अध्याचन का प्रारूप भी मांगा गया था, लेकिन आयोग ने निदेशालय को अब तक प्रारूप उपलब्ध ही नहीं कराया है। और फिर जो यहाँ पर आयोग है वो क्या बोल रहा है कि मुझे ये अध्याचन ही नहीं मिला। तो दोनों लोग एक दूसरे पर बस ऐसे अपना जो है वो पल्ला झाड़ ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन्हें अभ्यर्थियों से। यही वजह है कि निदेशालय की ओर से आयोग को अब तक ये अध्याचन नहीं भेजा गया। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप भी बिल्कुल चकरघिन्नी बन जाएंगे। बस दोनों लोग एक दूसरे पर बस अपना जो माथापच्ची है वो कर रहे हैं। आयोग को प्राथमिक विद्यालय, एडेड विद्यालय, इसके अलावा एडेड महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती के अध्याचन के लिए अलग अलग प्रारूप निर्धारित करने हैं, क्योंकि इन सभी भर्तियों के जो अहर्ता है, जो एलिजिबिलिटी हैं और जो योग्यता है वो अलग अलग हैं। वहीं आयोग के सूत्रों का ये कहना है कि ये अध्याचन के लिए प्रारूप तैयार है। अब आयोग के सूत्रों का ये कहना है कि ई अध्याचन के लिए प्रारूप तैयार है, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से ई अध्याचन उपलब्ध कराने में देरी हो रही है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ठीक है, जो आयोग है, वो ठीक से अपना जो दायित्व है वो निभाने के लिए तैयार नहीं है। बस सभी लोग एक दूसरे पर अपना जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगाकर अपना काम सीधा कर ले रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी आराम से मौन बैठी हुई है, उसे अभ्यर्थियों से कोई लेना देना है नहीं, जिस वजह से अभ्यर्थी पिछले कई वर्षों से लगातार परेशान हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते होंगे जो नई शिक्षक भर्ती वो आने का नाम नहीं ले रही है, जबकि इधर पड़ोसी राज्यों में देखें, इधर पड़ोसी राज्यों में देखें, ऊपर पड़ोसी राज्यों में देखें, हर तरफ शिक्षक भर्तियां हो रही हैं। ठीक है, यूपी से लेकर आसाम हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, हर जगह, मध्य प्रदेश हो गया, हर जगह शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यूपी के अभ्यर्थी लगातार इसी तरह से घिसते पिसते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती है वो नहीं आ पा रही है। तो ऐसे में आप देख सकते होंगे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लेता है कि ये अध्याचन नहीं है, कि वो अध्याचन नहीं है, और ना ही कोई लोग काम कर रहे हैं अपना पूरा ठीक से, जिस वजह से यहाँ पर आपकी जो शिक्षक भर्ती है वो नहीं आ पा रही है। फिलहाल आप देख लीजिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से प्रोफार्मा मांगा है। अब आगे जो कुछ भी होगा आपको समय पर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। बस आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा और उम्मीद है कि 2025 में शिक्षक भर्ती आ जाए। ऐसी उम्मीद 2019 से लगातार चल रही है कि 20 में आ जाए, 21 में आ जाए, 22 में आ जाए, लेकिन आपको तो पता ही है, अब आपसे क्या ही छुपाना। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।